अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर के अंदर जो एक MCQs के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूज़ अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स सिलेक्ट करने होते हैं या ऐसी प्रेपोजिशन को सिलेक्ट करना होता है जो कि उस सेंटेंस के अंदर सूटेबल हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली वो वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं जिनकी प्रेपोजिशन अक्सर बोर्ड के पेपर्स में पूछी जाती है और MCQ के तौर पे आती है, और हम लोग प्रॉपर इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो हम लगाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, उनकी प्रेपोजिशन। तो सबसे पहला जो वर्ड है जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, वो ये है टेक केयर डैश योर हेल्थ, यानी कि अब हमें यहाँ पे केयर के साथ जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन आएगा वो सिलेक्ट करना है। अब वो फॉर है या ऑफ है या इन है या विद है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम लोग बात करते हैं किसी को, जब हम समझा रहे होते हैं या इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम लोग एडवाइस कर रहे होते हैं दूसरों को, तो उसके अंदर जब हम केयर का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हमेशा ऑफ का वर्ड ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ओके। फॉर योर हेल्थ भी नहीं आ सकता, इन योर हेल्थ भी नहीं आ सकता। नंबर 2, ही राइट्स डैश ब्लू इंक, ठीक है, वो ब्लू इंक के साथ लिखता है, यानी कि वो जिस पेन के साथ लिख रहा है उसकी जो इंक है वो ब्लू है। तो इसके साथ राइट का वर्ड जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ जो है वो इन का वर्ड हम लोग एज अ प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट बूस्ट योर रिचेस, ओके। जब भी बूस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जब हम किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं या किसी चीज़ से रोक रहे होते हैं, प्रोहिबिशन कर रहे होते हैं, तो तब हम लोग बूस्ट के साथ ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ अब्सटेन डैश स्मोकिंग, तो यहाँ पे अब्सटेन आ गया है, ठीक है। अब्सटेन का मतलब रुक जाना, किसी को एडवाइस करते हुए कि आप स्मोकिंग से रुक जाएं, तो तब हम अब्सटेन के साथ टू भी नहीं लगा सकते, ऑफ भी नहीं लगा सकते, हमेशा हमने फ्रॉम का वर्ड ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह एक नया सेंटेंस वो ये है कि शी इज़ प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा माहिर है, उसको इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है। तो प्रोफिशिएंट का वर्ड जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो आपने इन का वर्ड यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर कहेंगे शी इज़ प्रोफिशिएंट एट इंग्लिश तो वो भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। शी इज़ प्रोफिशिएंट ऑफ इंग्लिश तो वो भी ठीक नहीं लगेगा। तो जिस तरह हम लोग उर्दू में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो इंग्लिश में भी प्रेपोजिशन जो हैं उनको सही से यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग इसको एज अ क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं, तो लेकिन हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमें प्रेपोजिशन को इस तरह से याद करना है कि जब हम डेली लाइफ में इंग्लिश बोलें या फिर इंग्लिश राइट करें तो हमारी प्रेपोजिशन जो है, यानी कि वर्ड के साथ ऐसे अल्फाज जो हम लोग प्रेपोजिशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग बिल्कुल करेक्ट यूज़ करें। इसके बाद एक सेंटेंस जो कि अक्सर लाहौर बोर्ड के पेपर्स में पूछा जाता है, दैट माय फ्रेंड एक्सीडेड डैश माय रिक्वेस्ट, ठीक है। एक्सीडेड के साथ हमेशा टू का जो प्रेपोजिशन है वो यूज़ किया जाता है। चैरिटी बिगन्स एट माई होम या एट होम, ओके। बिगन्स के साथ एट, अब ये एट का वर्ड हम चैरिटी के लिहाज से लगा रहे हैं कि चैरिटी जो है वो घर से ही शुरू हो जाती है, तो चैरिटी बिगन्स एट होम। डू नॉट जीयर एट द पुअर, ओके। तो जीयर के साथ भी हम लोग एट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हिज फेलियर वॉज कॉन्ट्रेरी टू हिज एक्सपेक्टेशंस, ओके। तो कॉन्ट्रेरी के साथ भी हम लोग टू का वर्ड यूज़ करेंगे। डू नॉट बी जीलियस ऑफ अदर्स, ओके। ऐसे नहीं हम कह सकते डू नॉट जीलियस टू अदर्स, ओके, या फिर डू नॉट बी जीलियस फॉर अदर्स या डू नॉट बी जीलियस विद अदर्स। हम हमेशा जीलियस के साथ ऑफ का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेपोजिशन को लर्न करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि जो अब मैं इस यूट्यूब चैनल में पास्ट पेपर्स के प्रेपोजिशन डिस्कस कर रही हूँ, इंशाल्लाह इसी में से ही ज़्यादा प्रेपोजिशंस आएंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको इसमें थोड़ी सी क्रैमिंग भी करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं रट्टा, आपको वो लगाना पड़ेगा कि जैसे ही बिगन्स का वर्ड है तो आपको फ़ौरन आपको फिंगर टिप पे पता होना चाहिए कि इसके साथ हम लोग ऐड का वर्ड
वर्ड ही यूज़ करेंगे, कभी भी इनका वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम लोग कुछ और सेंटेंसेस डिस्कस कर लेते हैं, लाइक डू नॉट बी जीलियस ऑफ अदर्स। ओके, इसके साथ ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, ठीक है, एट माई सक्सेस नहीं होगा। अब अगर हम लोग कॉमनली बात करें तो अगर किसी बंदे को नहीं पता कि कंग्रेचुलेटेड के साथ हम लोग ऑन का वर्ड लगाएंगे तो ज़्यादातर लोग इसके साथ ऐड का वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो वो, हम तो नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं जिनकी मादरी ज़बान इंग्लिश है उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है जब हम इस तरह की गलतियाँ करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, सिर्फ आपने इसको पेपर के क्वेश्चन के तौर पे याद नहीं करना, बल्कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डेली लाइफ में जब आप इंग्लिश को राइट कर रहे हो या लिख रहे हो तो तब भी आपने प्रेपोजिशन का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं कि जो ये ज़ाहिर करते हैं कि जो आप लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो किस लिहाज से सेंटेंस में उनका मीनिंग क्या आ रहा है। ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस। ओके, तो बैक्ड के साथ आउट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ फाउंड ऑफ स्वीट्स, तो यहाँ पे फाउंड इन नहीं आएगा, फाउंड ऑफ भी नहीं आएगा, ठीक है। इस ऑफ का मतलब तो बंद कर देना होता है ना, और फ्रॉम का मतलब से, ठीक है, तो इसके साथ फाउंड के साथ हमेशा ऑफ का वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। ही काट मी डैश द नेक। ओके, तो काट के साथ बाय का वर्ड यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है, कभी भी टू का या ऑन का या विद का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। कोट के साथ हमेशा बाय का वर्ड यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं और भी प्रेपोजिशन डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन ये जो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ यही कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैक्सिमम जो आपके प्रेपोजिशन आपकी बोर्ड के पेपर्स में पूछे जाते हैं वो आप हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।